जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ से वापस आके थम जाती हैं। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही सही होंगे। आज मैं फिर आया हूँ एक नई कहानी के साथ, जो कि राजस्थान कोटा शहर से जुड़ी हुई है। यह एक सच्ची कहानी है और यह एक असफल प्यार और प्रतिशोध की कहानी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है, जो समय के दुष्ट चक्कर में फंस गए और उस मोड़ पे आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने राणा साहब की एक ना सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते शराप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली शापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। आज से कुछ साल पहले उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए थे, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ वहाँ घूमने आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुँच गए जहाँ राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर गया और उसका पैर जमीन में घुसने लगा। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी की होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह खींच के ले जाता है जहां राणा साहब दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह दफन हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सलोनी, उसके पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली में पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली में पहुंचते हैं, तब समीर को पता चल जाता है कि वहां पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया था। उसी रात को उन सभी को एक साथ कुछ अजीबो गरीब घटनाएं होने का एहसास होता है, जैसे कि नल में पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की का अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। अगले ही दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोग समीर की बात मान लेते हैं और आत्मा को बुलाने की तैयारी करते हैं। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं लेते, तब तक कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर के तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवाएं और बिजली कड़कने लगी।
और साथ ही राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे। जो भी यहाँ आया वापस नहीं गया, मैंने सबको मार दिया। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपने की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन में दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? तो सपना ने बताया, जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है, वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को इस जंगल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर और सलोनी और उसके बाकी दोस्तों ने तुरंत उस जगह पर गए जहां पर राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी भी तरह त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल को राणा साहब पर वार कर दिया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माएं भी मुक्त हो गई जिन्हें राणा साहब ने वहां दफनाया था। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर अमितेश ने भेजी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस कहानी में कितना सच है? अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी या झूठी लगी, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, लेकिन तब तक जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस स्टोरी को लाइक करें और जितना हो सकता है अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ इस स्टोरी को शेयर करें, ताकि मेरी अगली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप मेरी कोई भी स्टोरी मिस ना कर सकें। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है और आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी को मैं अपनी आवाज़ दूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी DM करें। मेरा इंस्टाग्राम ID है neeraj.horrorstory। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो कहानी ख़त्म होने के बाद मैं मिलूँगा आपको इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और हंसते रहें।